आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आइए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत डोडा के दिलदोज सड़क हादसे से करते हैं। डोडा में दिलदोज सड़क हादसा, फौजी गाड़ी खाई में गिरने से 10 जवान जाँ भाग, 10 दीगर जख्मी। जिला डोडा के खनानी टाप इलाके में बदरवा चेम्बा सड़क पर फौज की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 10 फौजी जवान जाँ भाग और 10 दीगर जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजी दस्ता एक ऑपरेशन के लिए रवाना था। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर बदरवा अस्पताल मुंतकल किया गया। बैदज इन्हें बेहतर इलाज के लिए उधमपुर के आर्मी अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया, जहां इनका इलाज मुआवजा जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। डोडा दिलदोज सड़क हादसा, सियासी क़यादत का इजहार रंजो गम। बदरवा चेम्बा सड़क पर खनानी टाप के करीब फौजी गाड़ी के अलमनाक हादसे में 10 फौजी जवान के जाँ बहक होने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जाँ बहक फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए लाकिन से तहज़्ज़ुब की और जख्मियों की बेहतर इलाज मुआवजा की हिदायत दी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने भी हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए जाँ बहक फौजियों के अहल खाना से तहज़्ज़ुब की और जख्मियों की शिफायाबी की दुआ की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सिविल सर्विसेज जुडिशल इम्तिहानात के नताइज पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में खते के लिहाज से वाज़ह तौर पर तवाज़ुन पाया जाता है। उन्होंने नताइज को फौरी तौर पर मुअत्तल करके शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि 2024 के इंतखाबात के बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू व कश्मीर में मजहबी बुनियाद पर सियासत को फरोग देकर समाजी हमांगी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से अपील की है कि वो मुदाखलत करके नताइज को अबूरी तौर पर रोके और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाएं। मुसलमान वोट पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की, हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन। उसके बाद आप देखें तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है। सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत ने मसाजिद की प्रोफाइलिंग और सहाफ़ियों को वजारत दाखिला की जानिब से तलब किए जाने जैसे संजीदा मसाइल को नजरअंदाज किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसाजिद की निगरानी और सहाफ़ियों को तलब करना जमहूरी अक़दार और इज़हार राय की आज़ादी के लिए खतरनाक है, मगर इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि एक जमहूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अवामी हुकूक और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसका एहसास है कि आप लोग किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं और उम्मीद कि ये बन सरकार ये लुकन मुश्किलात ये लुकन मज दबाव यह गि हदस तान कम, मगर वह वो दबाव वातान वातान जो यहाँ बड़े ही नामवर बड़े ही बाइज़्ज़त जर्नलिस्ट हैं तिम टिकमें थानन पर बुलावन। जब हम हिसाब करते हैं 2019 से लेके आज तान तकरीबन 213 जर्नलिस्ट थानन पर बुलावन। NIA की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान से मुंसलिक लश्कर तैयबा भर्ती व इंतहा पसंदी केस में मरकजी मुलजिम सैयद एम इदरीस को 10 साल सख्त कैद और 70,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। NIA के मुताबिक मुलजिम मगरबी बंगाल में नौजवानों की भर्ती और सोशल मीडिया के जरिए इंतहा पसंदी फैलाने में मुलविस था, जबकि तफ्तीश में इस नेटवर्क का जम्मू कश्मीर से
ताल्लुक भी सामने आया है। केस में 2 पाकिस्तान में मौजूद मफरूर मुलजमान के खिलाफ रेड एंड ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि दीगर मुलजमान के खिलाफ समाअत जारी है। यौम जमहूरिया से कबल श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। हसास मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात किए गए हैं, नाके कायम किए गए और गाड़ियों और अफराद की चेकिंग के साथ साथ मोबाइल व नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आवाम से ताउन और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इतला देने की अपील की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुंतखब MBBS उम्मीदवार को दरपेश कॉलेज अलॉटमेंट का मसला मुकम्मल तौर पर हल कर लिया गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वजीर आला ने बताया कि हुकूमत ने मुतासिरा तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया और बरवक्त इकदाम किए। उन्होंने मजीद कहा है कि बोपी ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद उम्मीदवार बगैर किसी रुकावट के अपनी मेडिकल तालीम का अमल आगे बढ़ा सकेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बख्शी स्टेडियम में तकरीबात की तैयारियों का जायजा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज बख्शी स्टेडियम का दौरा करके आइंदा तकरीबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कई अफसरान भी थे और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, बैठने के इंतजाम, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुआयना किया ताकि तकरीब खुश असलूबी और महफूज अंदाज में मुनक़द हो सके। मुतलका महकमों के अफसरान ने डिविजनल कमिश्नर को तैयारियों की तफसीलात से आगाह किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने हिदायत दी कि तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें और किसी भी कमी को बरवक्त दूर किया जाए ताकि तकरीबात के इनेकाद में कोई रुकावट पेश न आए। शुमाली कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जामिया और मजबूत सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। इस सिलसिले में DIG नॉर्थ कश्मीर रेंज मकसूद जमान की सरबराही में बारामूला में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें फौज, CRPF, BSF, पुलिस, इंटेलिजेंस और दीगर एजेंसियों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस मालूमात, हसास मुकामात की हिफाजत, नाकों, हाईवेज की निगरानी, CCTV मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने जैसे इकदाम का जायजा लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने तस्दीक की है कि टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि ICC ने मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद भारत में खेलना मुमकिन नहीं रहा। बयान में कहा गया है कि ICC में कुछ फैसले हैरान कुन थे और कई मामलात में भारत वाहिद फैसला साज रहा। इनके मुताबिक अगर क्रिकेट ओलंपिक्स तक पहुंच रहा है लेकिन बांग्लादेश जैसे मुल्क को वर्ल्ड कप से बाहर रखा जाता है तो यह ICC की नाकामी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलातों में रासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए और रोशन कश्मीर के साथ, और देखते रहे अपने मनपसंद प्रोग्राम।